अगर हम अपनी जिद में अड़े रहे कि हमारे पास कुछ चीज़ है सर और वो कुछ दूसरा बंदा सही कर सकता है और हम कहें कि नहीं हम ही सही करेंगे, तो इस तरह 4G में वर्क कर रहे हैं, यानी कि जो सामान्य उपभोक्ता हैं उनको तो 4G से ही संतुष्टि है सर। आपने देखा होगा राकेश झुनझुनवाला जी को एक ही दिन में 1000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हो गया, देखा होगा आपने। फिर उसके बाद कोई न्यूज आती होगी कि नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करते हैं सर वोडाफोन आइडिया की और JSW एनर्जी की। सर सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा था कि सर तेल के दाम बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं वार की स्थिति शेयरों में जरूर पड़ेगी और उसकी वजह से हमारे जो पोर्टफोलियो हैं और भी ज़्यादा रेड हो सकते हैं। तो इसके लिए तो हमें पहले से तैयार होना चाहिए सर। पूरा वर्ल्ड जिसके लिए जूझ रहा है, जो नुकसान होता जा रहा है, तो हमने कैसे सोच लिया कि जो भी शेयर चल रहे हैं वो गिरनता की ओर होंगे। मैंने कल भी आपको एक हिंट्स दे दिया था कि समझदारी से काम लें और किसी भी शेयरों में पड़ने से पहले वार की स्थिति को भाप लें। ये एक चीज़ जो मैं आपको बताता हूं ना, इसको आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि अब मेरे सुनने वाले सर अलग तरीके के लोग हो गए हैं जो अपनी साइकोलॉजी को मजबूत करने के लिए ही मेरी वीडियो को देखते हैं, क्योंकि उनको इनडायरेक्टली जो भी चीज़ें मेरे से पता लगती है उनका उन्हें प्रॉफिट बाद में होता जाता है। क्योंकि मैंने आपको बताया ना सर, इस मार्केट में हमें अलग तरीके से होकर कुछ अलग नज़रिए बनाने पड़ेंगे और उसके लिए ही मैं आपको इस चैनल पे अच्छी अच्छी बातें बता कर ना आपके दिल में अलग तरीके की मार्केट को देखने की स्थिति पैदा कर देता हूं। सबसे पहले बात, अगर आपने एक चीज़ नोट की है ना, वो मैं आपको फिर बता देता हूं कि कभी कभी आपने देखा होगा राकेश झुनझुनवाला जी को एक ही दिन में 1000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हो गया, देखा होगा आपने। फिर उसके बाद कोई न्यूज आती होगी कि राकेश झुनझुनवाला के पास जो शेयर है वो इतने नीचे चले गए, उनको 300 400 500 करोड़ रुपए का लॉस हो गया। आपको मैं एक चीज बता दूं सर, जब इतने बड़े बड़े लोगों का ही मार्केट में लॉस और प्रॉफिट होता रहता है और उसके बाद भी उनको पता है कि कमाना यहीं से है, जो सर हमने यहां लॉस लिया है ना, तो उस लॉस को कवर करना हम इसी मार्केट से कर सकते हैं, ये उनको पता है। वो कैसे होगा सर? जब उनका 1000 करोड़ का प्रॉफिट होता है वो खुश नहीं होते, जब उनका कुछ करोड़ों का लॉस हो जाता है तब भी वो दुखी नहीं होते, क्योंकि उन्हें पता है कि काफ़ी दिनों से मार्केट में गिरावट और उछाल तो चलते रहते हैं और उसकी वजह से ही वो इस मार्केट से पैसा कमाते हैं। तो धैर्यवान बनिए सर। ये बड़े बड़े लोगों का भी लॉस होता है लेकिन वो उस लॉस को बुक नहीं करते, वो देखते हैं कि कुछ दिनों बाद वो शेयर फिर बाद में ऊपर आ जाएगा। ये तो अब बच्चों को पता लग गया, वार की स्थिति पैदा हो रही है, सबके रेड ही होंगे पोर्टफोलियो, तो इसको समझिए सर। और देखो सर, मैं आपको बता दूं कि जब भी आप यूट्यूब में आए, मैं आपको फिर बता रहा हूं, आपको सिर्फ न्यूज़ का इफेक्ट जो होता है वो शेयरों में आपको आने वाले दिनों पे पड़ता है, तो उसको नज़रिए को अपने पास रखिए, सारी नॉलेज को इकट्ठा करिए सर। तो बात करते हैं सर JSW की, और JSW एनर्जी ने सर हरियाणा पावर परचेज के साथ साथ 240 मेगावाट बिजली आपूर्ति के लिए खरीद के लिए बात की है। ये कितनी एक पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आ रही है जो इन्होंने इसमें समझौता किया है। और JSW एनर्जी ने सर ये समझौता 35 साल के लिए किया है, जो इनको सर हाइड्रो में जो बिजली बनती है उसके द्वारा ही ये इससे 240 मेगावाट बिजली की खरीद करेंगे 35 सालों तक। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ निकलकर सर आपको JSW एनर्जी में निकलकर आ रही है, जो बिजली के लिए और ज़्यादा वर्क करती हुई नज़र आएगी। तो इनके शेयरों में भी आपको नज़र रखनी है। तो बात करते हैं सर वोडाफोन आइडिया की, और वोडाफोन आइडिया में मुझे एक जो न्यूज़ मिली है ना सर, उसमें जो बातों में जो लिखा गया है ना, मुझे उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करना था और मैंने किया है। उसमें कहा गया है कि सर जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जो निजी प्रमुख संचार कंपनी है, प्रमुख सर, तीनों को प्रमुख बताया है, तीनों प्रमुख कंपनी है, वो सर 5G आने के बाद किस तरह से अपने ग्राहकों को 5G की सेवा प्रदान करने में संकट का विषय पैदा हो सकता है, क्योंकि जो पहले से ही 4G में
वर्क कर रहे हैं, यानी कि जो सामान्य उपभोक्ता हैं उनको तो 4G से ही संतुष्टि है सर। और 5G लाने का मतलब है कि उनको 5G देने का मतलब उनको क्या पता वो क्या रेट में उनको वो दिया जाएगा या ना लें वो, तो इनके अंदर एक समस्या सी पैदा हो गई। और ये तीनों के लिए कहा गया है ये सर। अगर ये सर जियो और भारती को प्रमुख बताते ना, तब यहां पर प्रॉब्लम आ सकती थी। इन्होंने सर न्यूज में तीनों कंपनी को प्रमुख बताया है जो भारत की निजी कंपनी है। तो सर समझिए इसके अंदर आपको कहीं ना कहीं एक अच्छी सी दिशा देखने को मिल रही है। और आगे कहा गया कि फरारी के सपने दिखाने का मतलब ये नहीं है कि सबके सब फरारी ले लेंगे। अगर कोई अपनी पुरानी कार में भी मस्त है तो उसको हम किस तरह से फरारी दे सकते हैं, इसके बारे में ये विचार करेंगे। और आने वाला समय जो होगा ना 5G सर, इसके जो रेट होंगे ना उसमें कहीं ना कहीं संशोधन होगा। जो सबको यानी जो 4G ले रहे हैं थोड़ी सी ऊपर की पेमेंट देकर वो 5G के प्रॉफिट ले सकते हैं। इस न्यूज का ये मतलब निकल कर आता है। लेकिन सर इस न्यूज में ना आपको एक तसल्ली ये हो जानी चाहिए कि इसके अंदर तीनों को प्रमुख कहा गया है। और एक न्यूज निकल कर सर ये भी आ रही है कि वोडाफोन आइडिया ने सर एक संशोधन किया है, क्योंकि वोडाफोन के जो प्रमोटर हैं उन्होंने अपनी शासी अधिकार को बचाने के लिए जो सरकार के साथ एक उन्होंने कहा था कि आप स्टेक ले लीजिए, उन्होंने अपने अधिकार को बचाया है, सुरक्षित रखा है। उससे उन्होंने अपने जो शेयर कम किए हैं उसके वजह से ही उनको लग रहा है आगे जाकर इसके अंदर बहुत ही अच्छे बेनिफिट होने वाले हैं, क्योंकि उनका एक उद्देश्य अपने अधिकार को बचाने का ये था कि कहीं ना कहीं वो अपनी जो परसेंटेज कम कर रहे हैं स्टेक की, उसके बाद जो सरकार इसके अंदर स्टेक लेगी कहीं ना कहीं उनको एक रास्ता इस कंपनी को आगे बढ़ाने का मिल सके। तो इसका नज़रिया सर ये होता है कि अगर हमने डूबती हुई चीज में कुछ संशोधन कर दिया, यानी कि अगर हम अपनी जिद में अड़े रहे कि हमारे पास कुछ चीज़ है सर और वो कुछ दूसरा बंदा सही कर सकता है और हम कहें कि नहीं हम ही सही करेंगे, तो इस तरह का वोडाफोन ने काम किया है कि जब उनके बस के इस कंपनी को चलाना नहीं था तो उन्होंने अपने शेयर धारक में कुछ समझौते किए हैं, संशोधन किए हैं, और जिसकी वजह से सरकार का इसके अंदर स्टेक आया है और उनका स्टेक थोड़ा कम हुआ है। तो ये एक दर्शा रहा है कि वोडाफोन आइडिया की ये आज जो न्यूज़ निकल कर आई है ये एक पॉजिटिव संकेत दे रही है कि डूबती हुई नैया को उन्होंने संशोधन करके अपने अधिकारों को बचाया है और अब आगे जाकर वो इसके अंदर वर्क कर सकते हैं। सर मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि वोडाफोन आइडिया को जब इसकी फंड की खबरें आ रही हैं, 5G की चीज़ें हो रही हैं, तो आपको इतनी जल्दी इससे हार मानने की ना कोशिश नहीं करनी चाहिए। और कई लोगों ने आज अपने शेयरों को भी गवा दिया होगा। आपको इतनी सी चीज़ एक सोचनी ये चाहिए सर कि इसके अंदर अभी कोई निगेटिव न्यूज़ तो आई नहीं है। अभी कोई ऐसी निगेटिव न्यूज़ वोडाफोन आइडिया के अंदर नहीं आ रही है। समझिए कि अगर इसको गिरना होता तो ये और ज़्यादा गिर जाता। 13 रुपये 30 पैसे के हिसाब से तो प्रमोटर ही सर शेयर लेंगे, 10 रुपये करीब के हिसाब से सरकार ने लेने का वादा किया है। अब शेयर 10 रुपये से नीचे की तरफ आ गया है। वो इसलिए आ गया है क्योंकि कहीं ना कहीं आपके हाथों से ना शेयर आज जाते हुए दिखाई दिए होंगे। अगर कोई लोग अपने को समझाए ना कि मेरे शेयर खराब नहीं है, मेरे शेयरों में रेटता नहीं है, आसपास के बाजू के शेयर भी जो मेरे बराबर में बैठे हैं इनके पोर्टफोलियो भी रेड हैं, क्योंकि वार की स्थिति सब डिश टीवी और टाटा प्ले है ना, जो उनके जो नेटवर्क आता है उसमें रसिया टीवी आता है, चैनल आता है, उसमें भी तकनीकी के कारण वो चैनल वहाँ से गैप हो गए हैं। तो इतना इफेक्ट जब इस वार का पड़ रहा है न्यूज़ चैनलों में भी, तो आपको खुद समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं इसके अंदर हमें धैर्य बनाकर रखना पड़ेगा। और आज जो न्यूज़ आई है ना, जिससे वोडाफोन को जियो और एयरटेल के साथ प्रमुख कहा गया है, छोटी न्यूज़ नहीं है। और 5G के लिए तीनों कंपनी जो विस्तार कर रही हैं कि भाई किस तरह से काम होगा, कि किसी को सपने दिखाकर 5G कैसे दिया जाए, या कुछ किस तरीके से उनको जो 4G यूज कर रहे हैं उनको किस तरह से 5G उनके हाथों में दिया जाए। तो ये तीनों कंपनी प्रमुख की कैटेगरी में आ गई है। तो सर चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।